है ना एकदम क्रिस्पी। तो आज हम बनाएंगे साबूदाने के पापड़। वैसे हम इसे पापड़ नहीं बोलते हैं, साबूदाने की डिब्बियाँ बोलते हैं। जब हम छोटे थे ना तो हमारी मम्मी ये बनाती थी छुट्टी के दिन, और हम इसे छत पे सुखाने जाते थे। बड़ा ही मज़ा आता था और इसे खाने में तो और भी ज़्यादा मज़ा आता था। तो चलिए बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे साबूदाने ले लिए हैं, तो अंदाजे से ही लिए हैं, बड़ी कटोरी भर के। तो 1.5 कटोरी जितने साबूदाने लिए हैं। और साबूदानों को पहले हमें अच्छे से धो लेना है और इन साबूदानों को हमें भिगो के रखना है। तो पूरी रात भर भिगोना है। तो मैंने रात को ही साबूदानों को अच्छे से धो लिया था और भिगो लिया है। और भिगोने के लिए आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक चौड़ा डिब्बा ले लिया है और उसी में साबूदाने ले लिए हैं और पानी डाल देंगे। तो पानी हमें इतना डालना है जितनी साबूदाने की सरफेस है, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। जैसे हम साबूदाने की खिचड़ी बनाते हैं ना, बस उतना ही पानी हमें डालना है। अब दूसरे दिन सुबह हम देखेंगे तो साबूदाने जो हैं वो बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं और एकदम खुले खुले भी हैं। और इसे हम दबा के भी देखेंगे तो साबूदाने जो हैं वो बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। और अब हम इसमें मसाले करेंगे। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे सेंधा नमक डाला है ताकि हम इसे फास्ट में भी खा सकें। थोड़े से चिली फ्लेक्स डालेंगे और आधी चम्मच जितना साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे और इन मसालों को बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मिर्ची और साबुत ज़ीरा आप अगर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वैसे बहुत ही अच्छा लगता है। और आप अगर चाहें तो सिर्फ नमक से भी बना सकते हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं और वो तीखा नहीं खा रहे तो चिली फ्लेक्स को आप अवॉइड भी कर सकते हैं। और अब हमें इन साबूदानों को पकाना है। तो पकाने के लिए मैंने यहाँ पे इडली का मोल्ड ले लिया है और इसे हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि जब हम साबूदाना पक जाए और जो साबूदाना के पापड़ निकले वो बहुत ही आसानी से निकल जाए, चिपक ना जाए। और इन मोल्ड में हम थोड़े से साबूदाने डालेंगे और इसे अच्छे से फैला लेंगे। वैसे जब हमारी मम्मी बनाती थी ना तो उनके पास छोटी छोटी डिब्बियाँ थी, तो उस डिब्बियों में बनाने में बहुत ही आसानी रहती थी। एक साथ में बहुत सारे बन भी जाते थे और जब पक जाते थे तो उसे डिमोल्ड करने में बहुत ही आसानी रहती थी। बस डिब्बी को उल्टा कर लो, वो पापड़ निकल जाते थे। पर सबके पास ऐसी डिब्बियाँ होती नहीं हैं, तो आज हम इडली के स्टैंड में ही बनाएंगे और इससे भी बन ही जाते हैं, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो इसी तरीके से मैंने सारी प्लेटें, तो मेरे पास 4 प्लेट है, सभी प्लेटों में मैंने साबूदानों को फैला लिया है। और अब हम इसे अरेंज करेंगे स्टैंड में और इसे हमें पकने रखना है। वैसे इसे पकने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही झटपट से पक जाते हैं। तो ये पापड़ बनाने में इतना टाइम नहीं लगता है, बहुत आसानी से बन भी जाते हैं, जल्दी से बनते हैं, कुछ ज़्यादा चीज़ें भी नहीं चाहिए और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो मैंने यहाँ पे पतीले में पानी गर्म करने पहले ही रख दिया था और स्टैंड हम पतीले में रख देंगे और इसे हमें 3 से 4 मिनट के लिए ही पकाना है। तो बहुत ही जल्दी से पक जाते हैं। और यहाँ पे मैंने कटोरियों में भी साबूदाने डाल दिए हैं और इसे भी हम पकने रखेंगे, देखेंगे कि इसमें कैसे बनते हैं। और इसे भी हम पकने रखेंगे और तब तक जो इडली के स्टैंड में हमने बनाए हैं ना, उसे हम सुखाएंगे। तो इसके लिए मैंने प्लास्टिक की शीट ले ली है और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है और इन पापड़ को हम चम्मच से निकालेंगे और सीधे ही प्लास्टिक की शीट ऊपर रखेंगे। हाथ में ये साबूदाने जो हैं वो चिपचिपे होते हैं ना, तो चिपक जाते हैं। तो चम्मच को भी थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और हम जिस हाथ से निकालेंगे ना, उसमें भी उंगलियों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इसी तरीके से तो बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। तो देखा ना आपने, इडली के स्टैंड में ये पापड़ बनाना कितना आसान है। और इस पापड़ को बनाने में हमें चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ साबूदाने और ना ही कोई तामझाम है। और अगर आप घर में अकेले भी हैं ना तो भी ये पापड़ एकदम आराम से बना सकते हैं। और हमने जो कटोरियों में पकाने रखा था ना वो भी देख लेंगे। तो इसे डिमोल्ड करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, पापड़ थोड़े से टूट रहे हैं। तो इडली के स्टैंड में बहुत ही अच्छे से बन रहे हैं। तो मैंने सारे बाकी के पापड़ जो हैं वो इडली के स्टैंड में ही बना लिए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कितने आराम से डिमोल्ड हो रहे हैं। तो आप भी एक बार इस तरीके से ये पापड़ ज़रूर बनाना, आपके घर में भी सबको बहुत पसंद आएंगे। सो फ्रेंड्स, आपको आज की ये साबूदाने के पापड़ की रेसिपी कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो भी कर देना। और इन पापड़ को हमें तेज़ धूप में 2 दिन के लिए अच्छे से सुखा लेना है और सूखने के बाद आप देख सकते हैं पापड़ कितने ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। और अब हम इन पापड़ों को फ्राई करके भी देखेंगे। और यहाँ पे हमारा ऑयल भी गर्म हो गया है, तो ऑयल में हम पापड़ डालेंगे। तो आप देख सकते हैं पापड़ अपने आप ही ऊपर आ रहा है और एकदम सीधा हो रहा है। और पापड़ को हम पलट लेंगे और इस तरीके से चम्मच से तेल में थोड़ा सा दबा लेंगे
ताकि साबूदाने जो है वो अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाए। और अगर अंदर से अच्छे से फ्राई नहीं होंगे, कड़क रहेंगे साबूदाने, तो जब हम खाएंगे तो दांतों में चिपकेंगे और एकदम सॉफ्ट नहीं लगेंगे। तो इसी तरीके से हमें पापड़ को फ्राई करना है। ऑयल में थोड़ी देर के लिए चम्मच से इस तरीके से दबा के रखना है ताकि साबूदाने अंदर से अच्छे से पक जाए। और इसी तरीके से मैंने कुछ पापड़ अभी फ्राई कर लिए हैं। और इन साबूदाने के पापड़ को फ्राई करने में तेल के छींटे बहुत ही उड़ते हैं बाहर, तो बहुत ही ध्यान से इसे फ्राई करना है, नहीं तो हाथ भी जल सकता है। तो दूर से ही साबूदाने के पापड़ को हम फ्राई करेंगे। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे कि मैं कितने दूर खड़ी हूँ, तो इसी तरीके से आप भी पापड़ को फ्राई करें। तो ये हमारे बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी साबूदाने के पापड़ बनके तैयार है। हम तो इसे साबूदाने की डिब्बियाँ ही बोलते हैं। और इन पापड़ को बना के आप साल भर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं और इसे आप व्रत में भी खा सकते हैं। और इन पापड़ को हम तोड़ के भी देखेंगे, तो है ना एकदम क्रिस्पी, और सच में खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी है। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।